कल्पना मानव की फितरत है। हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अपने उज्जवल भविष्य के लिए ताने बाने बुनता रहता है। जब वो सपना पूरा होता है तो उससे मिलने वाली असीम सफलता उसको उत्साहित कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सपनों से मिलने वाली असफलता एक तूफान की तरह पेड़ को जड़ से भी उखाड़ देती है। कुछ ऐसी ही भाव पर ये कहानी है सपना, जिसके लेखक हैं बीके दीक्षित। तो आइए हम विस्तार से सुनते हैं इस कहानी के मूल। किसान रामदीन का भी एक सपना था, अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का। रामदीन को अपने सपने को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने परंपरागत फसल के बजाय उड़द, जो कि एक कैश क्रॉप है, की खेती का निश्चय किया और आवश्यक धन हेतु राजा ठाकुर की शरण में गया। आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद प्राप्त धन से उसने उड़द की फसल बोई, मगर प्रतिकूल मौसम ने उसके आशाओं पर तुषाराघात कर दिया। आशातीत सफलता न मिलने पर रामदीन हताश हो गया। निराशा इस कदर हावी हुई कि रामदीन के मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। मगर आत्महत्या तो कायरता की निशानी है, यह मान उसने एक और प्रयास करने का निश्चय किया। रामदीन राजा ठाकुर के चरणों में पड़ा रियायत की भीख मांग रहा था। मालिक, अगर मेरी उड़द की फसल इस बार बर्बाद नहीं होती तो मैं आपका पाई पाई चुका देता। बस एक और मौका दे दीजिए, अगली फसल के कटते ही मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। पिछली बार भी तूने यही कहा था, लेकिन क्या हुआ? सूद तो सूद है, तुम मूलधन भी नहीं चुका पाए। अब मैं यह कैसे मान लूँ तू अगली बार मेरा कर्ज चुकता कर देगा? इसलिए तुम्हारी ज़मीन जब्त करने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। राजा ठाकुर अपनी रोबीली आवाज़ में गरजे। ठाकुर की तरफ कातर नज़रों से देखता रामदीन बोल पड़ा, हजूर, अगर आप मेरी ज़मीन ले लेंगे तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। रहम करो मालिक। यह कहकर रामदीन ठाकुर के चरण कस के पकड़ लिए। ठाकुर साहब बोली के कठोर थे, मगर निर्दयी नहीं। उन्होंने रामदीन को उठाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम अगले साल मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी ज़मीन लेने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ठाकुर से मोहलत मिलने के बाद रामदीन दिन रात एक करके अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार कर लिया। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। इस बार उसने अपने फसलों का बीमा भी करवा रखा था, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। रामदीन की सारी फसल अनजान कीड़ों की बलि चढ़ गई। उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया। फसल से उसकी लागत का लौटना भी मुश्किल था। फसल बीमा से मिले पैसे से तो ठाकुर का मूलधन तो दूर, इस साल का सूद भी चुकाना दूभर था। अब वह ठाकुर साहब को क्या मुँह दिखाएगा? अपने घर की दालान में सिर झुकाए बैठे रामदीन के चारों तरफ अंधेरा छा गया। कितने अरमान से उसने इस साल की फसल बोई थी। सोचा था फसल कटने के बाद न केवल ठाकुर साहब के कर्जों से मुक्त हो जाएगा, बल्कि बाकी पैसों से अगली फसल की व्यवस्था कर लेगा। कुछ सालों में इतना पैसा इकट्ठा कर लेगा जिससे उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बना देगा। लेकिन सारे सपने धरे के धरे रह गए। वह आकाश की तरफ दोनों हाथ उठाकर बोला, क्या एक गरीब को सपना देखने का भी हक नहीं है? तभी ठाकुर साहब का हरकारा उसे ठाकुर साहब की हवेली में हाजिर होने का आदेश दिया। रामदीन घर के अंदर चला गया। काफ़ी देर तक जब वह बाहर नहीं आया तो उसकी बीवी ने कुछ लोगों की मदद से दरवाज़ा तोड़ डाला। अंदर का मंजर देखा तो उसकी चीख निकल गई। पत्नी और बेटे को रोता बिलखता छोड़ रामदीन ऊपर वाले की हवेली को प्रस्थान